नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12 की प्रश्नावली नंबर 4 जिसका नाम है सारणिक या डेटर्मिनेंट का अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों, इसके बारे में थोड़ी सी सामान्य हम चर्चा कर लेते हैं। विद्यार्थियों, अभी आपने हमारी प्रश्नावली जो है 3 नंबर मैट्रिक्स का हमने समापन किया है। विद्यार्थियों, मैट्रिक्स में आपको याद है कि मैट्रिक्स में विद्यार्थियों जब आपके सामने कोई मैट्रिक्स लिख दी जाती थी, जैसे ए मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ 2 3 4 5 6 8, इस तरीके से विद्यार्थियों मैंने कोई मैट्रिक्स लिख दिया आपके सामने। तो विद्यार्थियों इसमें ये पंक्ति कितनी है गिनिए, 1 2 2 तो इसमें है पंक्तियाँ, 1 2 3 3 इसमें है स्तंभ। तो विद्यार्थियों इसमें पंक्तियां कम है और स्तंभ क्या है, ज़्यादा है। लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं होगा विद्यार्थियों। आपने मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स का प्रकार पढ़ा था, वर्ग मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स आपने पढ़ा था विद्यार्थियों। स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको इस तरीके से मैट्रिक्स होती थी, जैसे 1 2 3 4। स्क्वायर मैट्रिक्स में विद्यार्थियों 2 पंक्तियां होती थी, तो 2 ही इसमें क्या थे, स्तंभ थे, यानी 2 पंक्तियां और 2 ही स्तंभ। ये थी विद्यार्थियों आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स और लिखता हूँ आपके सामने विद्यार्थियों में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब विद्यार्थियों इसमें देखिए 3 इसमें पंक्तियां हैं, 3 इसमें रो है और 3 ही इसमें स्तंभ है, अर्थात कॉलम है। तो 3 गुणा में 3 ये इसका क्रम है, और जितनी पंक्तियां हैं उतने ही स्तंभ है, इसलिए इसको बोलते थे हम स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह है। अब विद्यार्थियों आप जो सारणिक का अध्ययन करोगे उसमें आप जो ये वर्ग आव्यूह आपके नज़र आ रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसको आप सारणिक का मान यानी सारणिक में आप इसको बदल सकते हो। सारणिक में अगर आप इसको बदलोगे यानी डिटरमिनेंट में बदलोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट में बदलते ही जैसे हम इसको बदलते हैं विद्यार्थियों, तो आपको ये साइन लगाना पड़ेगा, या फिर विद्यार्थियों आपको ये साइन लगाना पड़ेगा, यानी ए की तरफ दोनों तरफ आपको ऊर्ध्वाधर लाइनें लगानी पड़ेगी इस तरीके से। या फिर विद्यार्थियों आप ये लिख सकते हो DET लिखकर, और इस तरीके से आप इसको दर्शा सकते हो। और ये जो मैट्रिक्स के लिए आपने यहाँ पर ये बड़ा जो ब्रैकेट बनाया है ना, वो हट जाएगा आपका, और ये सीधी लाइनें हो जाएगी, और सीधी लाइनों के अंदर आप ये संख्याएं लिख दोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब विद्यार्थियों इसको मापांक नहीं पढ़ना है विद्यार्थियों, ये मापांक नहीं है। तो इस तरीके से आप जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है आपकी, उनको आप सारणिक के रूप में बदल सकते हैं, उनकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। और अभी हम कुछ सारणिकों के मान निकालना सीखेंगे, कुछ डिटरमिनेंट की वैल्यू हम निकालनी सीखेंगे, जिसको आपको ध्यान से देखना है। विद्यार्थियों आपने अभी पढ़ा कि आप जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं उनको आप सारणिक में बदल सकते हैं। विद्यार्थियों अभी हमने 1 गुणा 1 यानी एक ही पंक्ति है और एक ही स्तंभ है, इसको यदि हम सारणिक में बदलते हैं यानी डिटरमिनेंट में बदलते हैं तो क्या होगा, तो विद्यार्थियों ये बन जाएगा आपका इस तरीके से। आपको ये साइन लगाना पड़ेगा, या फिर विद्यार्थियों आप ये त्रिभुज का जो साइन होता है वो लगा सकते हो डिटरमिनेंट के लिए। और ये लगाने के बाद इसका ये जो आपको बड़े ब्रैकेट का जो साइन है वो हटाकर आपको 2 सीधी लाइनें और इनके अंदर संख्या को लिख देना है। अब विद्यार्थियों ये एक ही अंक है, तो इसका सीधा सीधा मान हो गया 5 इस तरीके से। अभी हम विद्यार्थियों बात करते हैं 2 पंक्ति और 2 स्तंभ वाली मैट्रिक्स की। तो विद्यार्थियों इसको हम बदलेंगे, तो हम सबसे पहले डिटरमिनेंट का मान निकालने के लिए, और यहाँ हमने ये सीधी लाइनें लगा दी, और इसके अंदर हम संख्याएं लिख देते हैं 2 4 6 8। अब इसका मान कैसे निकालेंगे विद्यार्थियों, ध्यान से देखिए।
आपको पहले 8 को 2 से गुणा करना है इस तरीके से, तो ये बन जाएंगे आपके 16 और इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आपके हैं विद्यार्थियों 24। तो आपको बीच में ये जैसे इसको गुणा करते हो तब तो वही साइन रखना है, लेकिन इसको गुणा करते हो तब आपको साइन चेंज करना है विद्यार्थियों, ये याद रखना है। जैसे इसको गुणा किया तो 16 आपने लिख दी, लेकिन इसको गुणा करते वक्त आपको साइन चेंज करना है, यानी यहाँ प्लस बनता है तो आपको माइनस लिखना है, अगर माइनस बनता है तो यहाँ आपको प्लस लिखना है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर मान आ गया -8। अभी हम और उदाहरण लेते हैं विद्यार्थियों, उसके द्वारा देखते हैं। जैसे हमने एक अवयव ले ली C और हम वैल्यू रख देते हैं जैसे -3, -2, 8, 3। विद्यार्थी ध्यान से देखिए, अब हम इसको क्या करते हैं, सारणिक में बदलते हैं, डिटरमिनेंट में बदलते हैं। तो हमने इसको लिख दिया, इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर अभी मैंने बताया आपको छोटा त्रिभुज का साइन लगाकर आप इसका डिटरमिनेंट का ये लिखा जा सकता है। अब इसको हम इन लाइनों के मध्य लिख देते हैं, तो -3, -2, 8 और 3। अब विद्यार्थियों आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको गुणा करना है। इनको गुणा करने से कितने आए, -9। और इसको गुणा करते वक्त ध्यान रखना आपको, इसमें साइन चेंज करके बोलना। जैसे आपके बन रहे -16 हैं तो लिखे जाएंगे +16। ठीक है विद्यार्थियों, तो अब यहाँ पर ये कितने बन गए, -9 और +16 हैं, तो ये आपके बन गए +7। अभी हम विद्यार्थियों 3 पंक्ति और 3 स्तंभ की मैट्रिक्स की चर्चा करते हैं, उसको कैसे हल करेंगे उसकी बात करते हैं। विद्यार्थियों आपके सामने हमने 3 पंक्ति और 3 ही स्तंभ की एक आव्यूह बना ली है। अब हम इसको सारणिक में बदल देते हैं, डिटरमिनेंट में बदल देते हैं। तो ये इस तरीके से इन लाइनों के बीच में इसको लिख देते हैं हम। विद्यार्थियों इसका मान आप कितने तरीके से ज्ञात कर सकते हो। विद्यार्थियों आप पहली पंक्ति के साथ पूरी सारणी का मान ज्ञात कर सकते हो, दूसरी पंक्ति के द्वारा भी आप पूरी सारणी का मान ज्ञात कर सकते हो, तीसरी पंक्ति के द्वारा भी पूरी सारणी का मान ज्ञात कर सकते हो, पहले स्तंभ के द्वारा भी आप पूरी सारणी का मान ज्ञात कर सकते हो, दूसरे स्तंभ के द्वारा भी आप पूरी सारणी का मान ज्ञात कर सकते हो, तीसरे स्तंभ के द्वारा भी आप पूरी सारणी का मान ज्ञात कर सकते हो। यानी हम किसी भी स्तंभ और किसी भी पंक्ति के द्वारा पूरी सारणी का मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन विद्यार्थियों आपको साइन का ध्यान रखना है। विद्यार्थियों साइन का क्या ध्यान रखना है विद्यार्थियों, तो थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए। ये समझने के लिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ विद्यार्थियों, आपको जो पहला अवयव दिखाई दे रहा है उसको आपको प्लस का लेना है, उसके बाद आगे वाले अवयव के लिए माइनस, उससे आगे वाले अवयव के लिए प्लस। यानी एकांतर क्रम में आपको साइन चेंज करने पड़ते हैं विद्यार्थी। जैसे नीचे की तरफ चलें तो ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा फिर माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस। इधर चलें तो ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ ये माइनस है ये प्लस है, ये क्या हो जाएगा माइनस और ये प्लस। इस तरीके से आप किसी भी पंक्ति के द्वारा, यानी आप पहली पंक्ति के द्वारा करोगे तो आपको ये साइन चलाने पड़ेंगे, दूसरी पंक्ति के द्वारा करोगे तो ये साइन चलाएंगे, तीसरी पंक्ति के द्वारा करोगे तो ये साइन चलाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, अभी हम सवाल को हल करते हैं जिसको आपको ध्यान से देखना है। देखिए विद्यार्थियों, जैसे हम पहले एक ले लेते हैं, तो एक आपको नज़र आ रहा है विद्यार्थियों एक प्लस का है, तो हमने एक प्लस का लिख दिया। फिर हमने एक छोटी सारणी का रूप ले लिया। एक लिखने के बाद विद्यार्थियों आपको ये पंक्ति छोड़नी है और ये स्तंभ छोड़ना है, यानी आपको ये स्तंभ छोड़ना है और ये पहली पंक्ति छोड़नी, पहला स्तंभ पहली पंक्ति छोड़नी है। जो भी आपको नज़र आ रहा है उसको इन लाइनों के बीच में लिख दीजिए। अब विद्यार्थियों साइन किसका आएगा माइनस का, तो ये 2 हम लिखेंगे माइनस का। ध्यान से देखिए विद्यार्थियों, प्लस माइनस। अब आपको क्या है, ये आपका अवयव है तो आपको ये तो स्तंभ छोड़ना है और ये आपको पंक्ति छोड़नी है। तो बच गया क्या आपका 2, 4, 3, 6। इसके बाद विद्यार्थियों हम ले लेते हैं तीसरा अवयव जो आपको नज़र आ रहा है 3 पहली पंक्ति का। तो यहाँ हम ये क्या किसका ले लेंगे, प्लस का ले लेंगे। विद्यार्थियों फिलहाल ये प्लस का है तो प्लस का ले लिया,
अन्यथा साइन जो भी होता है उसका उसके अनुसार यहाँ से चेंज करते हुए हम साइन ले लेते हैं। अब ये अवयव है तो ये स्तंभ छूटेगा और ये पंक्ति पहली, तो यहाँ से आ जाएगा 2, 1, 4, 5। अब विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, ये आपका है 1। अभी जो आपने पहले इनको हल किया है उसी तरीके से हल करेंगे, तो 6 1 से गुणा होगा तो आ गया 6, और 5 को 3 से गुणा कीजिए, ये हो गया आपके 15। 15 किसके होंगे? माइनस के। साइन चेंज होता है यहाँ पर, माइनस के 2। इसके बाद विद्यार्थियों 6 को गुणा करेंगे 2 से, तो ये आ गया आपके 12, और यहाँ पर 4 को गुणा करेंगे विद्यार्थियों 3 से, तो ये प्लस के 12 है, तो किसके लिखे जाएंगे? माइनस के लिखे जाएंगे। फिर प्लस 3, विद्यार्थियों ध्यान से देखना है, 5 को 2 से गुणा कर दीजिए, ये आ गया आपके 10। फिर आपको माइनस का साइन काम में लेना है क्योंकि दोनों ही ये प्लस के हैं। 4 को 1 से गुणा कीजिए, 4। अब विद्यार्थियों यहाँ पर 1 और इसके गुणा में आ गया विद्यार्थियों, यहाँ से 6 घटाएंगे तो माइनस के 9, ये माइनस के 2, यहाँ विद्यार्थियों ये पूरा हो गया 0। 12 से 12 घटाइए, ये है 3 प्लस का, और यहाँ से 4 घटाने पर ये बच गया विद्यार्थियों आपके 6। विद्यार्थियों इनको हम गुणा करते हैं तो ये आ गया आपका माइनस का 9, ये हो गया विद्यार्थियों आपका 0 यहाँ पर, और यहाँ पर विद्यार्थियों ये हो गया आपके 18। अब विद्यार्थियों यहाँ पर क्या करना है आपको, 18 आपके प्लस के हैं, 9 आपके माइनस के हैं, तो आपका मान आ गया यहाँ पर विद्यार्थियों प्लस का 9 आ गया है। इस तरीके से विद्यार्थियों हमने 3 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ की मैट्रिक्स को हल किया। आगे हम इससे संबंधित प्रश्नावली करते हैं और उसमें जो भी नियम आता है उनको साथ साथ समझते हुए चलेंगे।